Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the UP APO 2011 का प्री का एग्ज़ाम पेपर. एंड फ्रेंड्स, अभी यूपी एपीओ का एग्ज़ाम जो है आने वाला है, तो उसके लिए अब हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ यूपी एपीओ. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स. और यूपी एपीओ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज देखिए जो भी एग्ज़ाम होता है सारे रिपीट क्वेश्चंस होते हैं उसमें. एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में से फंस जाता है, जो कि रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप इजीली आंसर कर सकते हैं. फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर. देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में हम सिर्फ लॉ के क्वेश्चंस हैं वो उसको डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग दी जीके पार्ट है कि जीके तो बहुत वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं. सो फॉर दिस मोमेंट वी आर नॉट डूइंग द जीके बट ओनली फोकसिंग ऑन दी लॉ पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइमरी एविडेंस. बड़ा ही कॉमन और इजी क्वेश्चन है. सेक्शन कौन सा है ये? 62 बी इज द आंसर. 60 में क्या है? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. ओके, 64 क्या है? ये प्राइमरी एविडेंस कैसे देना है 64 में है, और सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं 65 में है. नेक्स्ट है 52, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद अकम्प्लिस. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. सी इज द आंसर. सेक्शन 133. 32 में क्या है? व्हेन द पर्सन इज नॉट अवेलेबल, कहने का मतलब डेड हो गया, मिल नहीं रहा. ठीक है. सब सेक्शन 1 में क्या आती है? डी. सेक्शन 135 क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. 141 लीडिंग क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट 53, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय इज कंसर्न्ड विद कन्फेशन. बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन 27 एज वेल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट 54, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट. अभी बताया ना मैंने, सेक्शन कौन सा है? 60. नेक्स्ट 55, a party may put any question to a witness called by it at his pleasure या with the permission of the court. देखिए, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है अगर विटनेस है तो कोर्ट की परमिशन से पूछना है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 56, कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 65 बी. डी इज द आंसर. 65 क्या है? व्हेन सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन. ठीक है. एंड हाउ टू प्रूव द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 65 बी में लिखा हुआ है. Next 57, A kills B. A is charged for murder. In this case, burden of proof is on the state and B's legal representatives. Both होगा A and C. B कौन है? जो मर गया, the victim. तो अगर यहाँ पर कहीं लिखा आ जाए victim's representative, that is also a answer. Next 58, under which section of evidence act provision for presumption as to gazettes in electronic form हैज़ बीन मेड. तो कितने में है ये? सेक्शन है 81A. ए इज द आंसर. 85A क्या है? प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स. 85B इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. और 88A क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मैसेज. ऑलराइट. नेक्स्ट 59, रेलेवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट इज कंटेन्ड इन 45 to 85. C is the answer. Next 60, which one of the following section relates to secondary evidence. देखिए, अभी बताया ना secondary evidence कितने में है? 63 में. So primary किस में? 62 में. 60 में अभी oral evidence must be direct. देखिए, हम बता भी दिया है, पीछे ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, तो इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाए तो इजीली आंसर कर सकते हैं. और फिर सेक्शन 80 क्या है? Presumption as to document produced. Okay. Next 61, which one of the following case related to dying declaration? Queen versus Abdullah. B is the answer. महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन पर है ये केस. फिर मोटैया नहीं, ये कोटैया है. ये कोटैया वर्सेस किंग एम्परर, ये कन्फेशन पर है. MC वर्गीस वर्सेस पोनन, ये TJ पोनन है सेक्शन 122 पर. Next question number 62, photocopies of a document made from original are secondary evidence. और ये सेक्शन 63 में मेंशन किया गया है. प्राइमरी एविडेंस कितने में है? 62 में. हियर्स एविडेंस नो सेक्शन. तो आंसर क्या रहेगा इसका? बी. नेक्स्ट है 63,
The fact showing the existence of any state of mind under Section 14 of Indian Evidence Act relates to intention, knowledge, good faith, all of the above. D is the answer. तीनों ही mention है ये. Next 64. Answer with the help of code. Handwriting may be proved by evidence of writer himself. Yes. Opinion of expert. Evidence of person acquainted with the handwriting. Yes. Code under Section 73. तो इसका आंसर क्या रहेगा? All of the above. D is the answer. सभी कर सकते हैं. Next 65. Answer with the help of codes. Assertion है the testimony of relative and interested witness may be relied on by the court. Yes, it is correct. Mere relationship does not by itself discredit the testimony of a witness. इसका आंसर क्या रहेगा? Both A and R correct, and R is the correct explanation. A is the answer. Next question number 66. Evidence obtained by undesirable means is admissible if it is otherwise relevant. The court said so in. अभी केस कौन सा था? पुष्पा देवी वर्सेस ML वाधवा. सो A is the answer. Next है 67. A person suffering from any mental disorder can be exempted from criminal liability if so facto, या फिर cannot be, या फिर can be exempted from such liability at discretion of the court, या can be exempted from such liability on proof by expert evidence of this effect. तो on proof आएगा ना, उससे कहना थोड़ी मान लेंगे. D is the answer. And where the exception of insanity, Section 84 IPC. Okay. Next 68. In the matter of kidnapping and rape, the evidence given by the prosecutrix being illiterate and rustic young woman, some contradiction and omissions are natural as her recollection, memory, observance and narration of chain of events. देखिए उस टाइम के हिसाब से ये रिसेंट केसेस में पूछा गया है, मतलब करंट जो केसेस आते हैं आपके जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखिएगा, उसमें से पूछ सकते हैं. ये केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस छोटेलाल. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 69. टू व्हाट फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग द रूल ऑफ रेलेवेंसी हैव बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 8. तो PCM बोलते हैं हम इसको, प्रिपरेशन, मोटिव, कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव. PCM आप इसको याद रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसे ही प्रिपरेशन, कंडक्ट, मोटिव. नेक्स्ट 70. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब करेक्ट पूछा है. एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इन सिविल केसेस इज इररेलेवेंट. दिस इज करेक्ट. प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. ये भी करेक्ट है. एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस. नो, इट इज रेलेवेंट. क्वेश्चन 53. वर्ड केसेस कैरेक्टर इंक्लूड्स रेपुटेशन ओनली. नो, डिस्पोजिशन एज वेल. तो ये हो गया रॉन्ग. इसमें ठीक कौन सा हुआ? देखिए इसमें ऑप्शंस गलत हैं ये, तो इसमें 1 and 2 जो है वो करेक्ट है. 1 and 2. तो जो स्टेटमेंट 1 है ये है सेक्शन 52. प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, ये है सेक्शन 54 एक्सप्लेनेशन 2. ओके. एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलेवेंट 53. ओके. तो 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शंस आर रॉन्ग. Next 71. Under which provision of CRPC a court may convert summons into warrant case? This is 259. A is the answer. Next 72. अब addition of the word wife includes divorced wife. So reasons है इसका domestic relationship means in the nature of marriage. तो दोनों ठीक हैं. A इसका आंसर रहेगा. Next 73. Which one of the following statement are correct in trial of summons cases? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नेसेसरी, नो नॉट नेसेसरी. ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 251 में आप देखिए, फॉर्मल चार्ज नॉट नेसेसरी टू बी फ्रेम्ड. फिर है इन पेटी केसेस द कोर्ट कैन कन्विक्ट द अक्यूज इन हिज एब्सेंस. यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज करेक्ट. फिर नेक्स्ट है इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट कोर्ट शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड. नो, दैट इज एक्विट. डिस्चार्ज नहीं होता, वहाँ पर एक्विट होता है. ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 257 में. कोर्ट कैन कन्वर्ट समन्स केस इनटू वारंट केस. अभी हमने किया, ये ऊपर देखिए सेक्शन 259 बताया ही है. तो आंसर क्या रह गया इसका? 2 and 4. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 74. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC रिलेटेड टू लीगल एड टू अक्यूज्ड? दैट इज सेक्शन 304. बी इज द आंसर. व्हाट इज सेक्शन 302? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन. 6 क्या है? टेंडर पार्डन टू अकम्पलिस. 308 क्या है? ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन. नेक्स्ट 75. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एन अक्यूज इन पुलिस कस्टडी फॉर मैक्सिमम 15 days. बी इज द आंसर. सेक्शन 167.
Next 76. In case of an offence tribal summarily, which one of the following sentence can be passed not exceeding 3 months? A is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 262 के 2 में. Next 77. The power to grant anticipatory bail under section 438 CRPC West with Court of Session and High Court. So both D is the answer. Next 78. A declaration of forfeiture under section 95 CRPC can be set aside by High Court under section 96. B is the answer. Next 79. Which one of the following is not essential element of FIR? It is an information given to police officer. Yes. Information must relate to cognizable offence. Yes. It is an information first in point of time. Yes. It may relate to any kind of offence whether cognizable non-cognizable. No. Cognizable के लिए है 154 FIR. Non-cognizable के लिए है NCR non-cognizable report. तो 155 में है वो. तो आंसर क्या हो गया इसका? नॉट एन एसेंशियल. डी इज द आंसर. एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, दीज आर फीचर्स. एलिमेंट्स तो हो गए ना, कंडीशंस क्या क्या है उसके लिए. नेक्स्ट 80. अंडर सेक्शन 29 ऑफ CRPC सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट कैन पास सेंटेंस अप टू 1 ईयर. ए इज द आंसर. इस सेक्शन में से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं. CJM का कितना है? अप टू 7 ईयर्स. फिर JMIC जो बोलते हैं फर्स्ट क्लास टू 3 years एंड सेकंड क्लास 1 year. Next 81. The Supreme Court has issued guideline while affecting the arrest of subordinate judicial officer in the following cases. कौन सा केस है वो? Delhi Judicial Services Association versus State of Gujarat. C is the answer. Next 82. Which of the following is not correctly matched? FIR 154 easy yes. Arrest by magistrate 44 yes. Content of charge 211 yes. Trial more than one offence 218 no. This is in section 220. What is 218? Separate charge for separate offence. So answer क्या रहेगा? D not correct. Next 83. Under CRPC the classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided in section 320. C is the answer. Next 84. Bailable offence means offence which is shown as bailable in first schedule. A is the answer. और कॉलम कौन सा है? वहाँ पर देखिए कॉलम भी लिखा हुआ है. कॉलम कौन सा है? और कॉलम है 5th कॉलम. ओके, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी. A is the answer. Next है 85. Under which section of CRPC the term offence has been defined? कितने में है? 2N में. B is the answer. 2W में क्या है? Summons case. Section 40. Duty of officer in connection to village. Next 86. Under which section of CRPC a court at any stage of trial may recall and re-examine any person already examined? That is section 311. A is the answer. 313 में क्या है? Accused का examination. 315 court examination. यहाँ पर 313 में accused खुद आ सकता है, यहाँ पर 315 में court बुला सकता है. And what is 323? Procedure दिया हुआ है यहाँ पर. When magistrate found that the offence is grave and shall be committed further. Okay. Next 87. Which of the following is wrong? If a person forcibly resists the endeavor to arrest him, the police officer may use all means necessary to effect the arrest. Yes. Cause the death of such person is effective the offence. No. This is wrong. B is the answer. अब देखिए सी में भी लिखा हुआ ना, cause death of such person accused of murder. पुलिस को वार्निंग देंगे, सब करेंगे. ये थोड़ी है apprehension of death अगर है पुलिस को तभी होगा. Cause death of such person accused of culpable homicide not amounting to murder. Next 88. What maximum time limit has been fixed by Supreme Court in Subramanian Swamy versus Dr. Manmohan Singh case in which the government must give sanction for prosecution of public servant covered by CRPC and Prevention of Corruption Act within 4 months? C is the answer. ये भी देखिए recent judgment थी उस टाइम की, तो वहाँ से लिया हुआ है ये. Next 89. Which one of the following case is related to anticipatory bail? Joginder versus State of Haryana. D is the answer. Next 90. Which one of the following cases is related to section 144? State of Karnataka versus Praveen Togadia. B is the answer. Same question पूछा हुआ था 2015 के एग्जाम पेपर में, 2016 में हुआ था. Okay. Next 91. In which of the following cases it was held that the amount awarded under section 125 CRPC for maintenance was adjustable against the
alimony amount awarded in matrimonial proceeding under section 24 of Hindu Marriage Act and was not given over and above the same. It has Sudeep Chaudhary versus Dada Chaudhary. C is the answer. Next 92, a proclaimed person whose property has been attached can claim the property attached or the sale proceedings on appearance within 2 years. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन है ये 85 subsection 3. Next 93, in which of the following case the Supreme Court held that except in those cases where there are reasonable ground for believing that a person accused of an offence punishable with death or life imprisonment has been guilty of such offence, in all other cases non-bailable offence judicial discretion shall always be exercised by the court in favour of granting bail. तो ये था केस गुरचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. बी इज द आंसर. Next 94, under which section of CRPC an arrest person is to be examined by the government medical officer immediately after such arrest? That is section 54. C is the answer. 55 क्या है? Procedure when the police officer deputes subordinate to arrest. Okay. 55A क्या है? Health and safety. Next 95, under which section CRPC offence falling under section 376 and 376A to D. अब देखिए 2011 का पेपर है और ये 2014 में हुआ था, बट उस टाइम पर भी जो है ना ये पुराने सेक्शन पूछ लिए थे, जबकि जो 2013 की अमेंडमेंट है वो आ गई थी. यहाँ पर सिर्फ जो सेक्शन ऐड किए गए हैं 76A to DB वहाँ तक वो इसमें ऐड कर दिए गए हैं. वो पूछा गया एज फार एज पॉसिबल टू बी ट्राइड बाय वुमेन प्रिजाइडिंग जज. तो कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है 26A में. A is the answer. Next 96, assault in order to outrage the modesty of a woman is punishable under 354. D is the answer. Next 97, A being executor of the will of a deceased person dishonestly disobey the law which directs him to divide the effect according to the will and appropriates them to his own use, which offence A has committed? इसने किया है criminal breach of trust. C is the answer. Where criminal breach of trust is defined section 405 and this is illustration A of 405. Theft is where mentioned 378. Criminal misappropriation 403. Cheating 415. Alright. Next 98. The principle of proximity to crime under criminal law is irrelevant while dealing the liability of the offence of अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी. प्रॉक्सिमिटी मतलब जहाँ पर जो क्राइम हुआ है वहाँ वो पर्सन अगर है तो वो उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है. अब वो दूर बैठे बैठे कोई क्राइम करवा रहा है तो अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी में ही वो लायबल होगा. तो प्रॉक्सिमिटी इज रेलेवेंट टू द डिस्टेंस, मतलब क्राइम कमिटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस. ठीक है. थेफ्ट में तो खुद करेगा, डकैती में खुद करेगा, कल्पल होमिसाइड एंड मर्डर में खुद करेगा, किडनैपिंग एंड रेपिटेशन खुद करेगा. तो प्रॉक्सिमिटी जो है इररेलेवेंट है कहाँ पर? अबेटमेंट एंड कॉन्स्पिरेसी में. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 99. ए कमिट्स थेफ्ट ऑफ ए प्रॉपर्टी इन बीज पोजेशन एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ए हैज ए लोडेड पिस्टल अंडर द गारमेंट केप्ट फॉर द पर्पस ऑफ हर्टिंग बी इन केस बी शुड रेजिस्ट. द ऑफेंस कमिटेड बाय ए इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 382. ए इज द आंसर. 390 क्या है? रॉबरी and this theft is defined under 379. फिर 381 क्या है? theft by clerk or servant. Okay. Next है 100. Information Technology Act 2008 has been made amendment in the following section of IPC 463 and 466 and 477. A तो both A and B are correct. C is the answer. Next है 101. 101. A police officer tortures B in order to induce B to confess that he has committed a crime. Police officer is guilty of the offence of under section 330. D is the answer and this is illustration A of that section. ये 2018 में पूछा गया है डिटो क्वेश्चन और 2015 में भी बार बार लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट है 102. A picked up a revolver and believing it to be loaded pulled the trigger and with the criminal intention shooting B dead. Unfortunately, the revolver was not loaded and B escaped unhurt. A has committed the offence of no offence. D is the answer. According to me, it is a no offence. देखिए अटेम्प्ट कब होता? जब वो उसके लग जाती गोली फिर भी वो बच जाता. यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी नहीं हुई.
अब देखिए प्रिपरेशन का अगर एक एग्जांपल देखें, जो शुगर वाला एग्जांपल है कि somebody thinking that sugar to be poison mix it with the tea of that person, वो पी लेता है मरता नहीं है, तो मतलब उसकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नो ऑफेंस। नेक्स्ट 103, ऑल मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय जस्टिस शरीफुद्दीन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 104, ए हैज knowledge that her husband B has committed murder, knowingly conceal B in order to screen him from legal punishment, A is liable for no offense, D is the answer। कैसे, देखिए सेक्शन 212 इलस्ट्रेशन देख सकते हैं आप इसके लिए, और वहाँ पर एक एक्सेप्शन लिखी हुई 212 में, that provision shall not extend to any case in which harbor or concealment is by the husband or wife of the offender, that wife fall under the exception of section 112, D is the answer। Next 105, to preserve one's life is generally speaking a duty but it may be the highest duty to sacrifice it, Queen versus Dudley and Stephens, किसने बोला था ये, लॉर्ड कॉलरिज ने, B is the answer। Next 106, A and his 4 associates attempted to commit theft at a place of B and caused hurt to B, they were forced to retreat without collecting the booty because of stiff resistance by the inmates, they are guilty of डकैती, robbery by 5 or more person is डकैती, section 391, robbery का है 390, theft 378, criminal misappropriation बताया अभी 3403, okay। Next 107, a married man commits the offense of adultery if he has sexual intercourse with an married woman except his wife, B is the answer। Next 108, in crimes as in other things they also serve who only stand and wait, was held in Birendra Kumar Ghosh versus Emperor, C is the answer, common intention। Next 109, which of the following case is related to offense of rape, Kuldeep Kumar Mahato versus State of Bihar, A is the answer। T Vadgamma, kidnapping पर है ये केस, okay। Next है 110, under which section of IPC kidnapping for ransom is provided, 364A, D is the answer। 364 क्या है, kidnapping और abduction to murder, okay। 362 abduction है। 363A क्या है, kidnapping और maiming a minor for begging, okay। Next 111, the maxim volenti non fit injuria has been incorporated in which section of the IPC, section 87, A is the answer। Next 112, nothing is an offense which is done by a person who at a time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act, mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense। तो ये तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बट क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, नो। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या आती है, 84 की एक्सप्लेनेशन आती है, सेक्शन 84 की, तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी इज द आंसर। Next 113, A takes up a stick saying to B, I will give you a beating, point out which of the following offense if mentioned below has been committed by A, this is assault, B is the answer। This is section 351 and this is illustration C, आप देख सकते हैं, ब्रिज क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 503, अटेम्प्ट टू 511। नेक्स्ट 114, मैच करना है। अब देखिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 2015 का एग्जाम पेपर में डिस्कस किया था, तो 2018 में भी मैच द फॉलोइंग पूछे गए थे और सिमिलर थे इसमें। देखिए मैकनॉटन केस हम पहले ही कर चुके हैं, किस पर है ये, इंसैनिटी पर है। रेक्स वर्सेस गोविंदा मर्डर पर है ये। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मैंसरिया पर है। महबूब शाह एम्परर कॉमन इंटेंशन में कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम ये सब चीज़ें, ओके। तो डी का देखिए 1 एक में ही है, अगर आपको एक भी आता है तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, सी इज़ द आंसर। Next 115, which section of IPC deals with voluntary intoxication? That is section 86, C is the answer। 84 insanity, 85 involuntary intoxication, 87 तो अभी हमने किया ही है, voluntary non-fit injuria, okay। Next 116, an offense against property may be CBT only, B is the answer। कन्फाइनमेंट कैसे होगी प्रॉपर्टी, डेफर्मेशन कैसे, पब्लिक न्यूसेंस कैसे होगा, एक ही बचा CBT।
CBD कितने मेंशन बताया मैंने अभी 405 में, wrongful confinement 340, defamation 499, public nuisance 268. All right. Next 117, which of the following is a kind of punishment under section 53 of IPC? Whipping है no, servitude no, transportation no, fine is there. So there are 5 type of punishments 53 में आप देख सकते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन था, ये डिलीट कब किया गया था? ये डिलीट किया गया था एक्ट 26 ऑफ 1955 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/1956. ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में कि ये कब किया गया था, तो एक्ट 26 याद रखिएगा, 55. नेक्स्ट 118, ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर. ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ नो ऑफेंस. भाई मर्डर का है तो विदाउट वारंट कर सकता है. सेक्शन 41 CRPC मेंशन करता है इसके लिए. नेक्स्ट 119, ब्राइड बर्निंग हैज बीन मेड एज एन ऑफेंस अंडर IPC. डॉवरी डेथ, ब्राइड बर्निंग. सेक्शन 304B, D is the answer. Next 120, A and B plan to murder C next day. They are guilty of criminal conspiracy. B is the answer. Where it is mentioned? Section 128. इसकी पनिशमेंट कितने में? 120B में. Alright. Next 121. Against which of the following offences the right to private defense of property extend to voluntary causing of death? Robbery. C is the answer. Section 103. IPC provides for that. आप देख सकते हैं. Next 122, X drive very fast through a crowded road to catch a flight knowing that his act in impropriety may cause death. Y is killed by his vehicle. X is guilty of murder. B is the answer. अब सोचेंगे कैसे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, मतलब डेथ हो ही हो ऐसा है तो मर्डर ही रहेगा. सेक्शन 300 आप देख सकते हैं. फोर्थली देख लीजिए इसके लिए. Next 123, expression and soundness of mind has not been defined in IPC and mainly has been treated as equivalent to insanity. An accused who seek exoneration from liability under section 84 is to prove legal insanity and not medical insanity. It was held by Supreme Court in case of Surinder Mishra versus State of Jharkhand. B is the answer. Next 124, देखिए मैच करना. डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होती है? एक्सटोर्शन में. टेकिंग किस में होती है? थेफ्ट में. इंटरेस्टमेंट किस में होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में. कन्वर्टेबिलिटी मतलब टू हिज ओन यूज, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. तो A का 4 देखिए 2 में है तो ये कट गए. D का 2 देख लीजिए, D का 2 ये है इसमें. B is the answer. Next 125, the word illegal is applicable to everything which is an offense prohibited by law, ground for civil action. All of the above. D is the answer. And this is definition. Illegal की definition कितने में दी हुई है? Section 43 IPC. Next 126, A put jewel into a box belonging to B with intention that they may be found in that in a box, and this circumstance may cause B to be convicted of theft. A has committed fabricating false evidence. सेक्शन कौन सा लगेगा? 192. C is the answer. Next 127, act which come in the category of culpable homicide not amounting to murder are mentioned in section कौन सा रहेगा? 299 and 300. अब सोचें 300 कैसे देखिए. 300 की जो एक्सेप्शंस लिखी हुई वहाँ क्या लिखा हुआ है? इट वुड बी homicide not amounting to murder. तो C is the answer. Next 128, what is not necessary to constitute an offense of criminal conspiracy? 2 or more person होना चाहिए. 5 or more person, no. This is wrong. B is the answer. तो दोनों में से एक ही ठीक होगा, यहीं से आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है. Next 129, in an appeal against acquittal in the absence of preservity in the judgment and order, interference by Supreme Court while exercising extraordinary jurisdiction is not warranted. 2011 के मतलब करंट जजमेंट्स में से पूछा हुआ क्वेश्चन. ये केस है ये मृणाल दास वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा. D is the answer. Next 130, in which case the Supreme Court has struck down 303 as unconstitutional. Mittu Singh versus State of Punjab. D is the answer. Very common question, हर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा आपको. ये 2015 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है. देखिए 2011 में भी पूछ लिया. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. 131, under para 221 of UP police regulations, who has to expunge the names of offender from absconded register? That is district magistrate.
B is the answer. Next 132. Who is in charge of police outpost under UP police regulation? Head constable. A is the answer. Next 133. As per para 103 UP police regulation, who is responsible by sections 154 and 155 CRPC for correct recording of all reports of crimes, whether cognizable or non-cognizable? That is officer in charge of station. C is the answer. Next 134. Inquest, post-mortem examination and treatment of wounded person are provided in which paragraph of UP police regulation? 129 to 146. A is the answer. Next 135. Under the Police Act 1861, the term property does not include immovable property. C is the answer. Next 136. Which one of the following is included under the DSP? Joint Additional DSP. So A is the answer. Next 137. A police officer shall be at liberty to resign his office unless he shall have given his superior officer notice in writing for a period not less than 2 months. C is the answer. Next 138. Provision to depute additional force in the neighborhood of railway and public other works is given under Police Act. Under section 14. D is the answer. Next 139. A village police chowkidar is appointed by the district magistrate. C is the answer. Next 140. Which section of Police Act 1861 has not been repealed? Section 37. A is the answer. बाकी ये तीनों रिपील कर दिए गए हैं. Next 141. Which of the following section of Police Act special police officer has been mentioned? Section 17. A is the answer. Next 142. How many categories of history sheet are made in UP police regulations? 3 categories. B is the answer. Next 143. The Police UP Amendment Act 1939 came into force on 1st January 1939. Next 144. Which chapter of UP Police Regulation provides for regulation and surveillance of bad characters? Chapter 20. A is the answer. Next 145. Who is the officer in charge of the Reserve Police line under UP Police Regulations? Reserve Inspector. C is the answer. Next 146. Provision relating to estoppel are given in Chapter 8. B is the answer. Section कौन सा है? 115 to 117. Next 147. देखिए indecent scandalous questions. Section 151. Okay. Impeaching credit of witness. 155. Question intending to insult or annoy. 152. क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस. 154. हॉस्टाइल विटनेस अगर पूछ ले कोई तो हॉस्टाइल विटनेस कितने में है? 154 में. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए का 4 देखिए 2 में है तो ये दोनों कट गए. डी का 3 भी देखिए इसमें सेम है तो बी का 1 किस में है? डी में. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 148. Which of the following section of Indian evidence recognize the principle that hearsay evidence is no evidence? Section 60. A is the answer. 91-92. Written document excludes the oral evidence. ठीक है. Next 149. The statement of witnesses based on information received from other is inadmissible. Which of the following option is not correct? Because the person giving such evidence does not feel any responsibility, the truth is diluted, there is an ample scope of playing fraud. If none of the above, none of the above, D is the answer. ये सब तीनों ठीक है. यहाँ देखिए नोट करेक्ट पूछा हुआ है. अब आया क्वेश्चन 150. What are the questions which are lawful in cross examination? To test the veracity, discover who he is, to take his credit by injuring his character. All of the above. D is the answer. So friends, यहाँ पर हमने यूपी एपी और 2011 का प्री का एग्जाम पेपर जो कि 2014 में कंडक्ट हुआ था वो पूरा डिस्कस कर लिया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लगी हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. एनीवे अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स को बताना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए क्वेश्चंस में, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर दैट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. उनको बताएं कि यहाँ पर उनको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम यूपी एपीओ के एग्जाम का प्री का एक और क्वेश्चन पेपर.
So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.